नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, जहां अखंड प्रताप सिंह की 1,81,97,000 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर के तहत कुर्क कर दी गई है। बता दें कि न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ की वाद संख्या 13/13/2021 स्टेट बनाम अखंड प्रताप सिंह अंतर्गत 14(1) गैंगस्टर एक्ट में पारित आदेश संख्या 1154-3 लीडर डीएम दिनांक 12 जुलाई 2021 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में तहसीलदार मेहनगर सर्वेश कुमार सिंह गौर व प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह भय राजस्व टीम व पुलिस फोर्स के साथ अभियुक्त खंड प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय साहब सिंह निवासी जमुआ थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपराध जगत से अवैध रूप से स्वयं व स्वयं की पत्नी वंदना सिंह के नाम क्रय की गई अचल संपत्तियां भूखंड स्थित ग्राम जमुआ व ग्राम नदवा इसकी कुल कीमत सर्किल दर से 1,81,97,000 रुपए है को संयुक्त रूप से नियमानुसार कुर्क किया गया। इसका प्रशासक तहसीलदार मेहनगर को बनाया गया है। तो बड़ी खबर निकल कर क्या रही है आजमगढ़ से, जहां अखंड प्रताप सिंह की यानी ध्रुव सिंह की 1,81,97,000 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर के तहत प्रशासन ने कुर्क कर दी है। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। इस जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 1,88,00,000 है। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों पर आयोजित समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली और रानी की सराय में आयोजित समाधान दिवस पर पहुंचे अधिकारियों के साथ बैठक किया और आमजन की समस्याओं को सुना। शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शहर कोतवाली में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समाधान दिवस पर शिकायतें आ रही हैं, इसके लिए पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में एसपी सुधीर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सर, थाना दिवस था आज, कितने बजे? शासन के निर्देश पर आज थाना समाधान दिवस पुनः शुरू किया गया है और आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं और हमारे पुलिस विभाग के भी अधिकारीगण मौजूद हैं। जो समस्याएं आ रही हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है और 2 बजे के बाद एक ज्वाइंट टीम बनाकर इसके निस्तारण हेतु भेजा जाएगा और टोटल जितनी एप्लीकेशंस आई हैं 2 बजे के बाद ही पता चलेगा और कितनी जो नहीं निपटेंगी उन्हें अगले 1 हफ्ते के अंदर उनका निस्तारण किया जाएगा। समाधान दिवस पर आए फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए माह के आखिरी शनिवार के दिन यह समाधान दिवस प्रत्येक थानों पर समक्ष अधिकारियों की मौजूदगी में जन समस्याओं का समाधान कराया जाता है, जिसको लेकर आजमगढ़ जनपद में डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा थाना समाधान दिवस पर थाना रानी की सराय एवं कोतवाली में थाना रानी की सराय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनका गुणवत्तापूर्वक त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा थाना समाधान दिवस पर रानी की सराय एवं गंभीरपुर में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्वक व त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। समाधान दिवस पर आए फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए माह के आखिरी शनिवार के दिन यह समाधान दिवस प्रत्येक थानों पर सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी में जन समस्याओं का समाधान कराया जाता है। इसी के तहत आज आजमगढ़ जनपद में समाधान दिवस के अवसर पर सुधीर कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने पुलिस बल की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस पर थाना रानी की सराय एवं कोतवाली में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्वक व त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो तस्वीरें रानी की सराय थाने की है, जहां समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक खुद सुधीर कुमार सिंह लोगों की समस्याओं को सुना और उसका त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। आजमगढ़ के अतरौलिया में शुक्रवार की रात प्राथमिक विद्यालय अचलीपुर अतरौलिया में विद्युत पोल से विद्यालय भवन तक जाने वाले विद्युत केबल एवं विद्यालय परिसर में
लगे समरसेबल पंप को अज्ञात चोरों द्वारा काट कर चुरा लिया गया है। इस विषय में प्राथमिक विद्यालय अचलीपुर के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार मौर्य तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य मायाराम पांडे ने थाने में लिखित तहरीर दी। तहरीर के माध्यम से बताया गया कि इसके पहले भी विद्यालय भवन के कमरों के ताले और दरवाजे तोड़कर चोरी करने का असफल प्रयास किया जा चुका है तथा शुक्रवार रात में अज्ञात चोरों ने विद्युत पोल से लेकर विद्यालय भवन तक कई मीटर केबल काट ले गए तथा विद्यालय परिसर में लगे समरसेबल पंप को भी चुरा ले गए। इसके संबंधी प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुनवाते हैं प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार मौर्य ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा है। मैं अरविंद कुमार मौर्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय अचलीपुर में जो है आज की रात जो है 23 जुलाई की रात को जो है समरसेबुल और चोरी हो गया और साथ में जो है विद्युत पोल से जो तार था वो तार विद्यालय तक आता था। विद्यालय के में जो बाहरी तार थे वो सारे तार जो है चोर तोड़ उठा ले गए काट करके। और क्या और कुछ चुराया? और कुछ नहीं चुराई हुआ है। पहले जो भी जो है चोरी के प्रयास, जैसे ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन उस समय उसमें कोई सामान नहीं था, इसलिए उसमें कुछ चोरी नहीं हुआ। आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, हमने थाने में प्रार्थना पत्र आज अभी दिया है। अतरौलिया थाना परिसर में तहसीलदार बुढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक SSI संजय सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना परिसर में कुल 20 प्रार्थना पत्र राजस्व संबंधी प्राप्त हुए, जिसको मौके पर ही तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह द्वारा विवेचना कर संबंधित राजस्व निरीक्षक को प्रेषित किया गया तथा जल्द से जल्द लंबित पड़े प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने का आदेश दिया गया। वही कुछ जन समस्याओं तथा घरेलू विवाद संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई, इसका मौके पर ही प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह द्वारा निस्तारण किया गया। शासन के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हेतु आदेश दिया गया है। इसके क्रम में शनिवार थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन कर मामलों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर SI प्रदीप सिंह, SI रविंद्र यादव, SI गोपाल, SI RK शर्मा, SI सुल्तान सिंह, राजस्व निरीक्षक श्याम सुंदर यादव, प्रेम प्रकाश यादव सहित संबंधित लेखपाल उपस्थित थे। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में विगत 16-17 तारीख की रात सेमरा तिवारी गांव में हुई चोरी का ताला टूटा हुआ व एक बक्सा व 2 अटैची रौसड़ ताल में फेंका हुआ मिला है। बता दें कि रमेश चंद तिवारी के घर हुई लाखों की चोरी, जिसमें चोरों ने जहां बड़े बक्सों का ताला तोड़कर घर में ही कीमती सामानों पर हाथ साफ किया, तो वही छोटे अटैची और बक्से को अपने साथ फाले गए थे। आज सुबह परिवार वालों को चरवाहों से जानकारी मिली कि गांव के दक्षिण नहर के पास रौसड़ ताल में अटैची और बक्सा फेंका हुआ देखा गया है, जिसकी सूचना पीड़ित रमेश चंद तिवारी तत्काल स्थानीय थाने को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस व परिवार वालों ने सामान का शिनाख्त किया। मौके पर मिला एक बक्सा व 2 अटैची जिसका ताला टूटा हुआ था, जिसमें कपड़ों के अतिरिक्त उसमें रखा कीमती सामान नजर था। स्थानीय पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर मौके पर मिले सामान को पीड़ित परिवार को सुपुर्द कर दिया, जबकि पीड़ित परिवार कानून पर विश्वास कर इस आस में टकटकी लगाए हुए है कि पुलिस उसके साथ हुई घटना का भंडाफोड़ कर न्याय करेगी। देखना यह है कि पुलिस पीड़ित के साथ न्याय करते हुए चोरी में शामिल अभियुक्तों को दंड दिलाने में कामयाब होती है या फिर विधिक कार्रवाई में उलझाकर पीड़ित के आस और विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा नवनियुक्त किए गए पदाधिकारियों का तमसा मार्ग स्थित डोइन इंटरनेशनल स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। अम्बेडकर नगर ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव मंगेश कुमार मन की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विगत दिनों निर्वाचित किए गए नए पदाधिकारियों का सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि में आई नगर पालिका अध्यक्ष सरिता गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रतिमा द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। अम्बेडकर नगर ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारियों में जो लोग सम्मानित किए गए, उसमें सदस्य के रूप में प्रवीण गुप्ता, मानस वर्मा, मनोज पाल, सुजीत चौरसिया, सचिव रजत मौर्य, उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह, अंशु बग्गा को तथा राजन सुमन को चेयरमैन पदभार के लिए सम्मानित किया गया तथा वर्ल्ड ताइक्वांडो द्वारा आयोजित पार्टनरशिप ताइक्वांडो प्रोग्राम में जनपद अम्बेडकर नगर की तरह से सफलतापूर्वक ऑनलाइन सहभागिता के लिए मुख्य अतिथि द्वारा वार्ड ताइक्वांडो द्वारा प्रमाण पत्र देकर रजत मौर्य को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिले के कई क्षेत्र में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस क्रम में उन कानून मंत्री ने ओम साई मैरिज हॉल में एकत्रित भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिला, उनका हालचाल जाना, तो वहीं भाजपा नेता और
मौजूदा प्रधान हरीश पाठक के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्र सिंह, शैलेंद्र तिवारी, दीनानाथ मिश्र, गुलाब सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ रहे। टीवी20 न्यूज की ब्यूरो प्रमुख राजनारायण मिश्र के द्वारा पूछे सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि सरकार कानून को सर्वोपरि रखकर चल रही है। इस सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यदि कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार में कानून की दृष्टि से सब लोग बराबर हैं। यदि कार्यकर्ताओं द्वारा अपराध किया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप कानून मंत्री भी हैं। आजमगढ़ जिला अपराध के मामले में बड़ा संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में सरकार की नीति क्या है? जनता पार्टी की सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, हम लोगों ने अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। पूरे प्रदेश में जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, जो संगठित माफिया गिरे थे, उनको हमने समाप्त किया है। जो घटनाएं आपसी वैमनस्यता के कारण हो रही हैं, उनमें भी कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है। जो भी घटना होगी उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं। जैसे अभी इस समय में आजमगढ़ जिले में मैंने कई जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए गए। आप जानते हैं कि उनको कोई छूट नहीं होगी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही होगी। आप और नहीं हो रही बताइए, मैं जरूर कराऊंगा। गुरु पूर्णिमा पर्व को परशुराम सेवा समिति ने नगर से सटे चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी स्थित भगवान परशुराम के मंदिर पर वैदिक रीति से मनाया। प्रारंभ में उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर मानव कल्याण के लिए पूजन अर्चन किया एवं विश्व को कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने हित प्रार्थना की। इस क्रम में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन गुरु और व्यास की पूजा की जाती है। भगवान परशुराम को श्रेष्ठ गुरु बताते हुए श्री कुंदन ने कहा कि द्वापर युग में भीष्म, पितामह, गुरु, द्रोणाचार्य व महारथी कर्ण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। उन्होंने सदैव अन्याय व अत्याचार का विरोध करने की शिक्षा दी। भगवान परशुराम अमर हैं और कल्कि पुराण के अनुसार भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे। आज भगवान परशुराम सेवा समिति द्वारा चंद्रमा ऋषि आश्रम पर स्थित भगवान परशुराम के मंदिर में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन गुरु और व्यास की पूजा की जाती है। भगवान परशुराम हमारे समाज के लिए बहुत ही आदर्श पुरुष रहे हैं। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सीख दी। महाभारत काल में उनकी गणना श्रेष्ठ गुरुओं में की जाती है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी इन्हीं के शिष्य रहे और भगवान परशुराम आज भी तपस्यारत हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जब भगवान कल का अवतरण होगा तो वह उनके गुरु के रूप में पुनः लोगों के सामने आएंगे। तो ऐसे महापुरुष जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उनके मंदिर पर ब्राह्मण समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने का निर्णय लिया गया और यह भगवान परशुराम सेवा समिति का भी गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष विश्वदेव उपाध्याय हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण पाठक जी हैं और संजय कुमार पांडे इसके महामंत्री हैं। इन्हीं के संचालन में यहाँ का सारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं भी उसके संरक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर भगवान परशुराम मंदिर का शीघ्र ही सुंदरीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के साथ साथ ऋषि मुनियों की धरती। आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपोस्थली और ऋषि मुनियों के वचनों और आशीषों से सदा ही समृद्ध रही है। राग, विराग और अनुराग की नगरी आजमगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व मठों और आश्रमों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोलघाट स्थित गायत्री धाम मंदिर पर 24 लाख महागायत्री जाप का आयोजन किया गया, जो आज पूर्ण रूप के आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हवन पूजन व भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इसी क्रम में करतालपुर स्थित राम जानकी मंदिर पर महंत श्री 1008 रामकृष्णदास महाराज के भक्तों का सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए तांता लगा हुआ था। गुरु का पूजा पाठ का आयोजनों का सिलसिला सूर्योदय के साथ शुरू हुआ तो गुरुचरणों की रज लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता कोरोना संक्रमण काल के दौर में भी आजमगढ़ में उमड़ा पड़ा था।
क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या हुआ है बताएं। यहाँ पर 11 तारीख से 11 जुलाई से समूह साधना चल रही है। 24 लाख गायत्री महामंत्र की उद्देश्य है इस समूह साधना का कि समष्टि का कल्याण हो। जो आज विषाक्तता का वातावरण बना हुआ है, दुर्बुद्धि सबके मस्तिष्क में है, तो उसके निवारण के लिए, वातावरण के परिशोधन के लिए सभी ने मिल करके सामूहिक जप को संपूर्ण किया। और आज 24,000 मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान की गई। आज व्यास पूर्णिमा है, सभी जानते हैं। और व्यास कह सकते हैं कि पूजन के साथ में यह भाव है कि व्यक्ति के भीतर ज्ञान का प्रवेश हो। व्यक्ति के भीतर ज्ञान न हो तो उसका जीवन कह सकते हैं कि ते नर खर कुकर सुकर समझानो जिम्मी घट ज्ञान समाना नहीं। तो जिस शरीर में ज्ञान नहीं है, शाम न विद्या न तपो न दानम त्यागम न शीरम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोक व्यवहार होता मनुष्य रूपेण गुराशरंती। तो हम व्यास पूजन के साथ में ज्ञान का प्रचार प्रसार या ज्ञान का आलोक का हम विस्तार करें। गुरु के प्रति हमारा समर्पण का भाव हो। जो भावना कह सकते हैं कि शिवाजी के भीतर थी, जो भावना चंद्रगुप्त के भीतर थी, नरेंद्र के भीतर थी, जाबाली के भीतर थी, दयानंद के भीतर थी, वह भावना कहीं कि कुछ अंशों में शिष्यत्व के रूप में हम सबके भीतर आए। तो गुरु पूर्णिमा पर्व पे गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे पे आहुतियों के साथ साथ में साधकों ने संकल्प किया कि एक एक साधक कम से कम 5-5 पौधे लगाएंगे, वो पर्यावरण के शोधन के लिए। आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो गुरु का सम्मान नहीं कर पा रही है। लगातार आप लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है गुरु का सम्मान कर, गुरु पूर्णिमा पर इस तरह कार्यक्रम किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं की कोई इसमें गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हमने शायद उनको सही प्रकार से मार्गदर्शन नहीं किया। इसीलिए आप देख रहे स्लोगन वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता। अगर युवा कहीं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि यज्ञ पवित्र का क्या महत्व है, शिखा का क्या महत्व है, स्वाध्याय का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है, यज्ञ का क्या महत्व है, गायत्री क्या महत्व है, उसमें त्रुटि हमारी है। तो धीरे धीरे निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। गुजर का 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। तो परिवर्तन तो होना ही होना है, पर हम सबको कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम स्वयं सोए हुए होंगे तो दूसरों को कभी भी हम जगा नहीं सकते हैं। तो दूसरों को जगाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए पहले हमें स्वयं को जागना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जरूर परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। हम आशावादी हैं, हम सकारात्मक सोचते हैं। आजमगढ़ में जिला महिला चिकित्सालय में हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीनेशन केंद्र पर दुर्व्यवस्था का आलम यह था कि महिलाओं और युवतियों को धूप और बरसात में भी बाहर खड़ा कर दिया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने अस्पताल का दौरा किया और दुर्व्यवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए वैक्सीनेशन केंद्र पर अधिक नर्सों की तैनाती और रजिस्ट्रेशन केंद्र को भी अलग किए जाने का निर्देश दिया। महिला जिला चिकित्सालय के बाहर जुटी महिलाओं और युवतियों की भीड़ कोरोना टीकाकरण कराने के लिए खड़ी है। महिलाएं बरसात की चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो औसतन एक महिला को करीब 45 मिनट तक लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर अशोक सिंह, उपाध्यक्ष अजय सिंह सहित अन्य नेताओं ने वैक्सीनेशन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर अशोक सिंह ने लाइन में खड़ी महिलाओं से बातचीत कर उनका दर्द भी जाना। इस दौरान उन्होंने कहा, यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, महिलाओं को धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन केंद्र पर नर्सों की काफ़ी कमी बताई गई है। उन्होंने महिला अस्पताल के चिकित्सक से नर्सिंग स्कूल के लास्ट ईयर की छात्राओं को ड्यूटी लगाने व रजिस्ट्रेशन पर भी कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया। जो कोरोना वैक्सीन लग रहा है इसमें इतना दिक्कतें हैं, सब क्या इसमें कहना चाहेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि यहाँ मैन पावर नहीं है। जनता ज़्यादा उमड़ पड़ी है वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन जो प्रशासन है वो मैन पावर की बहुत ही कमी उसके पास में है और रजिस्ट्रेशन काउंटर बहुत कम इसके पास है, जिसका खमियाजा ये है कि जनता जो है वो धूप में खड़ी है और धूप में खड़ी होने के बाद जाकर के वैक्सीन लगवा रही है। अंदर जाकर के वो बहुत देर तक इंतजार कर रही है, तो उसको जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन लगवा रहा है। सबसे पहले तो सरकार को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बढ़ानी होगी और वैक्सीनेशन करने के लिए नर्सेज की संख्या बढ़ानी होगी। अगर सरकार से मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास नर्सेज नहीं है तो जितने नर्सिंग स्कूल आजमगढ़ में संचालित हो रहे हैं सबके फाइनल ईयर के छात्राओं को इस पर डिपोट करें और इस महाअभियान को सफल बनवाएं, क्योंकि जनता के लिए ही कार्यक्रम हो रहा है। और मेरे देखने में ऐसा आ रहा है कि जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है यहाँ से कई लोग वैक्सीन लगवाने के बाद घर जाएँ, धूप लग जाए, बीमार पड़ जाएँ। तो इसके लिए हमारे सही भाजपा जन बहुत ही परेशान है, बड़ी दिक्कत में है। सारे लोग यहाँ खड़े हैं। अजय सिंह है जिला उपाध्यक्ष है, डॉक्टर पूनम सिंह है जिला उपाध्यक्ष है, मोनू जी हैं, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ सवेरे से लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन का जिम्मेदार आदमी में अभी मुझे यहाँ कोई दिखा नहीं। जिस NHM के मैनेजर को सौंपा गया है वो पांडा जी हैं, लेकिन पांडा जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। और यहाँ की जो CMS है उनका शायद ये अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है, बता रहे हैं।
और इसके लिए CMO साहब ही जिम्मेदार हैं इसके। तो CMO साहब से आज वार्ता होगी, अभी शायद VC में हुए हैं। अभी मैं पूरे वैक्सीनेशन सेंटर को घूम करके समझ लूँ कहाँ क्या है, तो मैं अपनी सलाह भी उनको दूंगा और इस चीज़ों को लागू कराने की कोशिश करूँगा कि जनता वैक्सीन लगवाए तो घर जाए तो एक त्यौहार की तरह मनाए। ऐसा नहीं कि यहाँ जाए और पसीना पूछे और दूसरे लोगों से कहे कि वहाँ बड़ी दिक्कत है, तो भी वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जैसा प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जैसा मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो उसके अनुसार एक बढ़िया तरह से व्यवस्था करते हुए जनता को एक त्यौहार के रूप में वैक्सीन लगाएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर पूनम सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। अच्छा, आज कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, इतना भीड़ है तो कैसे मैनेज करवा जाए? हमारी पार्टी का जो मंशा है कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जहां कोरोना के इंजेक्शन लग रहे हैं वहां पे रहें और उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, मास्क लगाएं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। उनको जो भी दिक्कत हो रही है उसकी जो है कि समाधान करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने पार्टी के मंशा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं कि पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी। आजमगढ़ से खबर है, जहां जापान के टोक्यो शहर में चल रही ओलंपिक 2021 में भारत के 127 एथलीट प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधि दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एथलीटों को #चीयर फॉर इंडिया के माध्यम से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा भी #चीयर फॉर इंडिया वी लाइक एन ओलंपियन अभियान शुरू किया है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अभियान चला रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सदर के उपाध्यक्ष एकलव्य पांडे ने बताया कि भाजयुमों का भी लक्ष्य सरकार के आह्वान का समर्थन करना है। #चीयर फॉर इंडिया वी लाइक एन ओलंपियन भाजयुमों द्वारा एक अभियान है जो #चीयर फॉर इंडिया पहल के लिए शक्ति और युवा ऊर्जा प्रदान करेगा। यह अभियान देश के युवाओं को अनुशासित और एथलीटों की तरह मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम एकलव्य पांडे है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ आजमगढ़ का। आज के संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 23 जुलाई को से एक #चीयर फॉर इंडिया वी लाइक एन ओलंपियन अभियान शुरू कर रहे हैं। उस संबंध में 127 एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसमें जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधि दल है। खेल उन सब प्रभावशाली क्षेत्रों में से एक है जो युवाओं को प्रेरित और गौरवान्वित कर सकता है, देश को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने ओलंपिक एथलीटों को #चीयर फॉर इंडिया नामक एक अद्वितीय अभियान के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का लक्ष्य सरकार के आह्वान को समर्थन करना है, जिसमें #चीयर फॉर इंडिया वी लाइक एन ओलंपियन भाजयुमों द्वारा एक अभियान है जो चीयर फॉर इंडिया पहल के लिए शक्ति और युवा ऊर्जा प्रदान करेगा। आजमगढ़ के अजमतगढ़ में शनिवार को श्री सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय रजादेपुर मठ पर 16 जुलाई शुक्रवार से ही हो रही श्रीमद् भागवत गीता पारायण महायज्ञ 24 जुलाई शनिवार को संपन्न हुई। पूर्णाहुति के अवसर पर क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। पूर्व में श्री सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय रजादेपुर मठ के मठाधीश शिवहर्ष भारती का देहांत 24 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को हो गया। तब से रजादेपुर मठ की गद्दी के कार्यवाहक के रूप में शिवशंकर भारती महंत जी रहे, जिनके द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ की पूर्णाहुति के दिन स्थानीय लोगों की सहमति से उन्होंने प्रयागराज के रहने वाले शत्रुघ्न मिश्रा पुत्र शिव प्रसाद मिश्रा का श्री सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय रजादेपुर मठ के उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव किया गया। आज गुरु महोत्सव है, जाकर के आशीर्वाद लेने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके क्षेत्र में जहाँ भी गुरु स्थान है वहाँ जाकर के उन गुरुओं का सम्मान करें। उसी क्रम में हम यहाँ आए हैं। यहाँ के रजादेपुर मठ के गुरु जी को श्री चरणों में अंगवस्त्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन करके आशीर्वाद हमेशा चप्पर और पार्टी और अपनी जगह पर बैठना, बाबा जी भी बैठ यहाँ के लोगों से क्या बाबा जी मैं आज पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। हर व्यक्ति अपूर्ण है बिना गुरु और गुरु के चरणों में गए, गुरु की सेवा किए बिना, गुरु का आशीर्वाद दिए बिना
कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे ईश्वर के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हों भगवान राम, भगवान कृष्ण, हर व्यक्ति बिना गुरु की कृपा के पूर्ण नहीं हो पाया है। और जब भी गुरु की कृपा मिलती है तो चाणक्य की कृपा मिलती है तो चंद्रगुप्त बन जाते हैं। इसी तरह से राम हो चाहे कृष्ण हो, जितने भी इस धरती पर महापुरुष हों, चाहे विवेकानंद जी हों, बिना गुरु की कृपा के। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित एक निजी विद्यालय पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया व अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय गौड़ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी पार्टी के निर्देश पर दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आजमगढ़ जिले में पहुंचे हैं। उन्होंने भी कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जनजाति आयोग और एसटी आयोग का गठन किया था। इससे जनजाति समाज के लोगों को काफी लाभ मिला। आजमगढ़ में भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2 आजमगढ़ आदर्श शाखा द्वारा सेवा संकल्प के तहत कारगिल दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर महबुल्ला व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय रहे। रक्तदान शिविर में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए 50-60 यूनिट रक्तदान करने के संकल्प के साथ रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भारत विकास परिषद व आदर्श शाखा के सदस्यों ने रक्तदान किया। इस दौरान आदर्श शाखा की सचिव आशा वर्मा ने बताया कि कारगिल दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 50 से 60 यूनिट रक्तदान किया जाएगा। रक्तदान शिविर चल रहा है। उन्होंने कहा कि आदर्श शाखा सेवा भाव व समर्पण के लिए हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है। कोरोना काल में रक्तदान की कमी को देखते हुए कारगिल दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आशा वर्मा, भारत विकास परिषद आदर्श शाखा की सचिव हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोग आयोजन कर रहे हैं? आज हम लोग कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें हम लोगों ने 50 से 60 लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं और 50 से 60 यूनिट की उम्मीद हम लोग की है। भारत विकास परिषद अनेक समाज सेवा के कार्यक्रम कर रहा है। 10 वर्ष भी हमने 27 यूनिट का डोनेशन किया था। हमारी तिलवी शाखा ने किया था। आजमगढ़ में भारत विकास परिषद की 4 शाखाएं हैं और इसकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली हुई। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अजरौना पर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो एक पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रानी की सराय पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रौनापार पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अविनाश पुत्र हंसराज निवासी दयालगंज सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वही रानी की सराय पुलिस ने हत्या के आरोपी दीपक सिंह उर्फ बबलू पुत्र राम नयन सिंह रुद्री थाना रानी की सराय आजमगढ़ को अवैध कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां स्थानीय क्षेत्र के मठिया जप्ती माफी गांव में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अंतर्गत विधायक निधि से 19,60,000 रुपए की लागत से बनी लगभग 370 मीटर सड़क का शनिवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद एक बैठक भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिवपूजन निषाद तथा संचालन संजय मिश्रा ने किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित RCC सड़क के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारत देश विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जातियों का देश है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता यहाँ के लोगों का मुख्य भाव है। उन्होंने कहा कि अतरौलिया हमारी पहचान है। अतरौलिया के हर एक गांव में अगर विकास की कोई ईंट लगी है तो वह समाजवादी पार्टी की ही देन है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा प्रथम देव में राष्ट्रीय स्तर का पार्क बन रहा था, मगर सत्ता के मद में चूर योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोककर पूरे क्षेत्र के विकास को ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह पार्क बन जाता तो अतरौलिया की पहचान भी राष्ट्रीय पटल पर होने लगती और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। कोरोना के नाम पर सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर आतुर है। आज बेरोजगारी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और देश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के कारण एक दिशाहीन रास्ते पर चल रहा है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सुनाते हैं कि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। कि जब सड़क का उद्घाटन एक बहाना इसी बीच जनता के बीच हमको जाना है, जनता का स्नेह दुलाता काफ़ी गैप हो गया था जनता और आदमी, तो जनता को अपने बीच पाकर आपको कैसा लगेगा? नहीं, देखे मठिया जप्ती माफी गांव बाबा प्रथम देव की तपोस्थली के बगल का गांव और हमारा लगातार प्रयास रहा है कि गांव का विकास कैसे किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हमने देहुला में भी सड़क का लोकार्पण किया, आज मठिया जप्ती में कर रहे, अभी कुछ घंटे बाद हम मकराहा में जाएंगे। और हम बहुत सी बड़ी बड़ी सड़कें बनी, हम लोकार्पण में नहीं जाते थे, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा माहौल बना रखा है
कि दूसरे के काम को अपना बताती है। अभी आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने रुपया दिया, ऑक्सीजन के प्लांट के उद्घाटन में मुझे नहीं बुलाया गया। 25 लाख रुपया मैंने दिया, 30 लाख रुपया हमारे पिताजी ने तरवा के लिए दिया। तो हम सब ने फैसला किया कि जहाँ जहाँ गाँव में हमने विकास के काम किए हैं, हम वहाँ के नौजवानों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और जहाँ तक जनता के दर्शन का सवाल है, मुझे 4 महीने लखनऊ गए हो गया है, कोई दिन आए दिन ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं सड़कों से निकलता ना हूँ, और लोग जब भी मुझे ढूंढे हों मैं उनके बीच आने का काम करता हूँ। आज रही बात कि भारतीय जनता पार्टी देश को ऐसे ला के खड़ा कर दी है, ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दी है कि देश लगता है आपातकाल से गुजर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता को, संस्थाओं की स्वतंत्रता को बर्बाद कर रही है। अगर कोई उनके गैर जिम्मेदाराना बयान जो कहे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, पूरा विपक्ष बौखला गया, देश बौखला गया कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। एक चैनल ने डिबेट चला दिया और उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2500 गाँव की मेरे पास सूची है जिन गाँव में लोगों ने अपनों को खोया है। आदरणीय ब्रजेश मिश्र जी जो भारत समाचार के, तो उनके घर पे छापा मार दिया गया। उनके जो हेड थे वीरेंद्र सिंह, उनके यहाँ छापा मार दिया गया। दैनिक भास्कर अखबार देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसके यहाँ छापे मार दिए गए। तो एक छापा मार करके देश की मीडिया की आज़ादी को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। जो जो पत्रकारों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको चैनलों के मालिकों से मिल करके उनकी नौकरी ले लिए और आज देश में आपातकाल जैसे हालत पैदा कर दिए, संस्थाओं को कमज़ोर कर दिए, सीबीआई और ईडी का इस तरह से दुरुपयोग किए। आजम खां जो जौहर विश्वविद्यालय को जिन्होंने बनाया, उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, जो ऐसी धाराएं ऐसे लगा करके, जो 8-9 बार एमएलए रहे, एमपी हैं, राज्यसभा सांसद रहे हों, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से मुकदमे आज, और ये इतने निरीह हो गए कि वो सीतापुर की जेल में थे। डॉक्टरों ने मना किया वेदांता की कि नहीं जाने से, फिर भी भेज दिए, और फिर जब उनकी स्थिति नाजुक हुई तो फिर उनको वेदांता लाया गया। तो देश में ये इस तरह से दबाव बना करके, इस तरह से तांडव करके आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम गांव में जा रहे हैं, लोगों का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रही है, जिस तरह से नौजवान बौखलाहट में है और हर वर्ग का नौजवान है, उसे शिक्षा से वंचित किया, रोजगार। छत्तीसगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां स्थानीय क्षेत्र के मठिया जप्ती माफी गांव में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अंतर्गत विधायक निधि से 19,60,000 रुपए की लागत से बनी लगभग 370 मीटर सड़क का शनिवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद एक बैठक भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिवपूजन निषाद तथा संचालन संजय मिश्रा ने किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित आरसीसी सड़क के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारत देश विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जातियों का देश है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता यहाँ के लोगों का मुख्य भाव है। उन्होंने कहा कि अतरौलिया हमारी पहचान है। अतरौलिया के हर एक गांव में अगर विकास की कोई ईंट लगी है तो वह समाजवादी पार्टी की ही देन है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा प्रथम देव में राष्ट्रीय स्तर का पार्क बन रहा था, मकर सत्ता के मद में चूर योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोककर पूरे क्षेत्र के विकास को ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह पार्क बन जाता तो अतरौलिया की पहचान भी राष्ट्रीय पटल पर होने लगती और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। कोरोना के नाम पर सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर आतुर है। आज बेरोजगारी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और देश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के कारण एक दिशाहीन रास्ते पर चल रहा है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सुनाते हैं कि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। कि जब सड़क का उद्घाटन एक बहाना, इसी बीच जनता के बीच हमको जाना है, जनता का स्नेह दुलाता, काफ़ी गैप हो गया था जनता और आप, तो जनता को अपने बीच पाकर आपको कैसा लगा? नहीं, देखे मठिया जप्ती माफी गांव बाबा प्रथम देव की तपोस्थली के बगल का गांव, और हमारा लगातार प्रयास रहा है कि गांव का विकास कैसे किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हमने देहुला में भी सड़क का लोकार्पण किया, आज मठिया जप्ती में कर रहे हैं, अभी कुछ घंटे बाद हम मकराहा में जाएंगे। और हम बहुत सी बड़ी बड़ी सड़कें बनी, हम लोकार्पण में नहीं जाते थे, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा माहौल बना रखा है कि दूसरे के काम को अपना बताती है। अभी आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने रुपया दिया, ऑक्सीजन के प्लांट के उद्घाटन में मुझे नहीं बुलाया गया। 25 लाख रुपया मैंने दिया, 30 लाख रुपया हमारे पिताजी ने तरवा के लिए दिया। तो हम सब ने फैसला किया कि जहाँ जहाँ गाँव में हमने विकास के काम किए हैं, हम वहाँ के नौजवानों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे
और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और जहाँ तक जनता के दर्शन का सवाल है, मुझे 4 महीने लखनऊ गए हो गया है, कोई दिन आए दिन ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं सड़कों से निकलता ना हूँ, और लोग जब भी मुझे ढूंढे हों मैं उनके बीच आने का काम करता हूँ। आज रही बात कि भारतीय जनता पार्टी देश को ऐसे ला के खड़ा कर दी है, ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दी है कि देश लगता है आपातकाल से गुजर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता को, संस्थाओं की स्वतंत्रता को बर्बाद कर रही है। अगर कोई उनके गैर जिम्मेदाराना बयान जो कहे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, पूरा विपक्ष बौखला गया, देश बौखला गया कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। एक चैनल ने डिबेट चला दिया और उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2500 गाँव की मेरे पास सूची है जिन गाँव में लोगों ने अपनों को खोया है। ऑलरेडी ब्रिजेश मिश्र जी जो भारत समाचार के, तो उनके घर पे छापा मार दिया गया। उनके जो हेड थे वीरेंद्र सिंह, उनके यहाँ छापा मार दिया गया। दैनिक भास्कर अखबार देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसके यहाँ छापे मार दिए गए। तो एक छापा मार करके देश की मीडिया की आज़ादी को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। जो जो पत्रकारों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई उनको चैनलों के मालिकों से मिल करके उनकी नौकरी ले लिए और आज देश में आपातकाल जैसे हालत पैदा कर दिए, संस्थाओं को कमज़ोर कर दिए, सीबीआई और ईडी का इस तरह से दुरुपयोग किए। आजम खां जो जौहर विश्वविद्यालय को जिन्होंने बनाया, उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, जो ऐसी धाराएं ऐसे लगा करके, जो 8-9 बार एमएलए रहे, एमपी हैं, राज्यसभा सांसद रहे हों, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से मुकदमे आज, और ये इतने निरीह हो गए कि वो सीतापुर की जेल में थे। डॉक्टरों ने मना किया वेदांता की कि नहीं जाने से, फिर भी भेज दिए। और फिर जब उनकी स्थिति नाजुक हुई तो फिर उनको वेदांता लाया गया। तो देश में ये इस तरह से दबाव बना करके, इस तरह से तांडव करके आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम गांव में जा रहे हैं, लोगों का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रही है, जिस तरह से नौजवान बौखलाहट में है और हर वर्ग का नौजवान है, उसे शिक्षा से वंचित किया, रोजगार